एक दिन थुंग थुंग दारू पीते पीते अपनी बीवी और बच्चे के साथ ससुराल से घर लौट रहा था। थुंग थुंग एक देवड़ा था, फिर भी थुंग थुंग को दारू पीते देखकर उसकी पत्नी कभी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि थुंग थुंग भले ही देवड़ा हो लेकिन कभी अपनी बीवी बच्चे को भूखा नहीं सोने देता था। वह अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता था और थुंग थुंग देवड़ा बना ही इसलिए था क्योंकि वह एक गरीब किसान था। उसे हमेशा एक ही बात सताती रहती थी, अगर कभी फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी बीवी बच्चे का क्या होगा। इसी बेकार टेंशन की वजह से थुंग थुंग देवड़ा बन गया था। लेकिन जिस गांव में थुंग थुंग रहता था उस गांव में एक पुराना राज था। उस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी और उस हवेली के अंदर एक बड़ा सा आईना रखा था जिसके अंदर सिर्फ काला अंधेरा था। लोग कहते थे वह आईना चेहरा नहीं नियत देखता है और उसी का भविष्य दिखाता है, और कहते हैं कि बहुत साल पहले एक आदमी जब उस आईने के पास गया तो आईने ने उसे अपने अंदर खींच लिया था। इसीलिए सालों से किसी ने न उस हवेली में घुसने की और न ही उस आईने में झांकने की हिम्मत की थी। एक दिन थुंग थुंग उसी पुरानी हवेली के पास से अपने खेत की तरफ जा रहा था, तभी उसकी नजर उस हवेली पर पड़ गई। वह सोचने लगा, अगर ये आईना सिर्फ लोगों का भविष्य दिखाता है तो लोग इससे इतना डरते क्यों हैं। इसी सोच में वह धीरे धीरे हवेली के अंदर जाने लगा। लेकिन थुंग थुंग उस वक्त नशे में था, इसलिए उसे याद ही नहीं रहा कि वह आईना सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि इंसान की नीयत भी देखता है। फिर वह हवेली के अंदर आकर चुपचाप उस अंधेरे आईने के सामने खड़ा हो गया और मन ही मन सोचा, बस इतनी सी दुआ है, मेरी मेहनत रंग ला जाए, मेरी बीवी बच्चे भूखे न सोए। और तभी आईने के अंदर उसका चेहरा नहीं दिखा बल्कि हरी हरी खेती लहरा रही थी, सुनहरी फसल हवा के साथ झूम रही थी और उसके घर से हंसी की आवाज आ रही थी। थुंग थुंग की आंखों में आंसू आ गए। वह बिना कुछ बोले आईने के सामने हाथ जोड़कर वहां से चला गया। पर ये सब गांव का एक चोर छुप कर देख रहा था। ये सब देखते ही उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, गांव वाले झूठ बोलते हैं, ये आईना तो जादुई है जो लोगों का भविष्य उजाला करता है। शायद इसलिए गांव वाले सच छुपा रहे हैं ताकि सिर्फ वही अपना पेट भर सके। क्या पता मैं भी आईने के पास जाऊं और एक ही दिन में कोई बड़ा हाथ मार लूं। ये सोचकर वह चोर भी आईने के सामने जा खड़ा हुआ और बोला, बैंक लूटूंगा, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूंगा और जिंदगी भर ऐश करूंगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आईने के अंदर का अंधेरा हट गया और लोहे की जेल के अंदर वही चोर कैद दिखा। आईने के अंदर उसका भविष्य नहीं, उसकी सजा दिखी। ये देखते ही चोर का शरीर कांपने लगा। वह गुस्से से चिल्लाया, झूठ है, सब झूठ है, और गुस्से में आईना तोड़ने लगा। लेकिन तभी आईना हिलने लगा और एक ही झटके में उस चोर को अपने अंदर खींच लिया। तो दोस्तों, भविष्य देखने के लिए किसी जादुई आईने की जरूरत नहीं होती। सच तो ये है कि इंसान की नीयत और उसके कर्म ही उसका असली आईना होते हैं।